News 18 India। बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेशखाली पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेशखाली में पीड़ितों से मुलाकात कर रही है और हमने देखा कि वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। ये पीड़ितों से मुलाकात टीम कर रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेशखाली पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है कि ममता बनर्जी चुप है इस पूरे मसले पर। जो संदेशखाली में महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, शेख शाहजहां टीएमसी लीडर पर आरोप है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा था कि शेख शाहजहां को आत्मसमर्पण करना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी क्या शेख शाहजहां को संरक्षण दे रही है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच आप देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेशखाली में पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। कई सारी महिलाएं सामने आई, उन्होंने अपना दर्द बयां किया। इस बीच हमने देखा कि बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है कि कैसे महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, उनकी जमीनों को हड़पा जाता है, वो घर जाने से डरती थी और कैसे बंदूक के दम पर जो शेख शाहजहां के गुंडे थे वो कैसे अत्याचार करते आए हैं। और ये सब सालों से हो रहा है। ये पीड़ित महिलाओं ने आवाज उठाई, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की टीम पहुंची है संदेशखाली और पीड़ितों से मुलाकात कर रही है। कमीशन जैसे आज पर उसका जैसे रूल कमीशन एसटी कमीशन करता है। लास्ट टाइम हम आए थे इलेक्शन का पास जो वायलेंस हुआ था, वहाँ कमीशन का पास जितना आया था वो पुलिस को। संदेशखाली पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संदेशखाली को लेकर बीजेपी की तरफ से डॉक्यूमेंट्री अब जारी की गई है और इसमें दावा बीजेपी ये कर रही है कि संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ है उसका सच इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है, दिखाया गया है। ये अहम खबर, बीजेपी जो लगातार ये कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी की पुलिस है और वो पुलिस दरअसल जो आरोपी है उसी की मदद कर रही है। अब बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है बीजेपी की तरफ से और बार बार बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री में संदेशखाली का पूरा सच दिखाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बीजेपी की तरफ से अब जारी की गई है और जो डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है बीजेपी की तरफ से उसी की ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। वहां जो महिलाएं थी, शुभेंदु अधिकारी जब पहुंचे थे तो कैसे उनसे मिलकर बिलख कर रो पड़ी थी वो। और उसके पहले भी इन महिलाओं ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आकर के भी बताया था कि कैसे यौन शोषण उनके साथ किया गया था, किस तरह से वहां जोर जबरदस्ती उनके साथ की जाती रही है। और संदेशखाली पर बीजेपी की ये डॉक्यूमेंट्री, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इन महिलाओं के आंसू को भी, दर्द को इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। आप देखिए, चेहरा कवर कर रखा है इन महिलाओं ने, लेकिन अपनी आप बीती खुद ये बताती दिखाई दे रही हैं इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। और ये बीजेपी कह रही है कि वो तमाम बातें जिन्हें छिपाने की लाख कोशिश की गई, जिन्हें दबाने की कोशिश की गई, इस डॉक्यूमेंट्री में उन सब का जिक्र किया गया है। हर बात की पड़ताल के बाद ये डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। बीजेपी के सुकांत मजूमदार ने संदेशखाली मामले पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भाजपा राज्य अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हमारे साथ है। सबसे पहला सवाल आपसे, ये तबीयत कैसी है, आपको चोट लगी थी? देखिए, मैं अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ और भगवान के आशीर्वाद से उस दिन पुलिस के कोशिश के बावजूद ज़्यादा कोई गंभीर चोट नहीं आई है और इसके लिए मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा एईसी पे। बाकी मैं अभी स्वस्थ हूँ। डॉक्टर ने बेल्ट का यूज़ करने के लिए बोला था, मैंने 3 दिन तक ट्राई भी किया, उसके बाद नहीं हो रहा है, मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है मैं फिट हूँ। हमारे बशीरहाट में हमारे जो लोकसभा के कन्वीनर हैं उनके साथ साथ और भी कार्यकर्ता लीडर्स को पकड़ के पुलिस ने जेल में रखा है और वो बेबुनियाद कोई इंतजाम भी उनके ऊपर नहीं है। उनसे मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ। सुकांतदा, संदेशखाली का जो मेन कल्प्रिट है शेख शाहजहां, वो तो अभी भी गिरफ्त से बाहर है। देखिए, शेख शाहजहां गिरफ्त से बाहर है, सिर्फ यही नहीं, आपको इसमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि शेख शाहजहां नवाब की तरह वहाँ पे रहता था, लेकिन ये जो एट्रोसिटीज़ महिलाओं के ऊपर हुई है, महिला को पकड़ के लाना, ये तो उनके गुर्गे करते थे। डीजी गए, रात भर रुके, लेकिन कुछ भी हुआ तो नहीं। डीजी साहब गए थे, उनका कुछ काम था। आप भी वेट करिए, 2-4 दिन में मुझे लगता है अगले 72 घंटे में पूरा क्लियर हो जाएगा, इसलिए डीजी साहब गए थे वहाँ पे। भाजपा की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई है, उसको लेकर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन में इसको लेकर फिल्म भी बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए ना। आप सोचिए, इतनी बड़ी हिला देने वाली घटना
मुझे जहाँ तक लगता है, मैं देश का इंडिपेंडेंस के बाद, भारत का स्वतंत्रता के बाद ऐसी कोई घटना मैंने किसी राज्य में नहीं सुनी। विवेक अग्निहोत्री के साथ कोई बात आप करेंगे? हाँ, दिल्ली जाऊंगा तो उनसे मिलके बोलूंगा कि संदेश खाली फाइल्स बनाइए, बनना चाहिए संदेश खाली फाइल्स।